प्यारे बच्चों, निर्धनता एक चुनौती में अभी तक हमने निर्धनता का अर्थ, निर्धनता रेखा और निर्धनता में असमानताएं पढ़ी हैं। आज हम निर्धनता के कारण और उपाय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बच्चों, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन में आर्थिक विकास का निम्न सत्र 1947 से पहले भारत अंग्रेजों के अधीन या गुलाम था। उस दौरान भारत में आर्थिक विकास नहीं हो पाया। आइए जानते हैं कैसे। आजादी से पहले भारत में उद्योग स्थापित नहीं हो पाए क्योंकि अंग्रेज भारत से कच्चा माल इंग्लैंड ले जाते थे और अपनी फैक्ट्रियों में तैयार माल को भारत में लाकर बेचते थे और यह माल भारत में हथकरघा उद्योग में तैयार होने वाले माल से सस्ता भी था। तो बच्चों, इस वजह से भारतीय हथकरघा उद्योग नष्ट हो गया। हथकरघा उद्योग का अर्थ होता है बच्चों हाथ से निर्मित होने वाली वस्तुएं। जैसे भारत में वस्त्र उद्योग था, नष्ट हो गए और उनसे जुड़े हुए जो लोग थे वे बेरोजगार हो गए। देखिए बच्चों, भारत में उद्योग स्थापित नहीं हो पाए और भारतीय हथकरघा उद्योग नष्ट हो गया, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी और लोगों का आय का जो स्तर था वो गिर गया और भारत निर्धनता के दुष्चक्र में फंस गया। तो यह पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रिटिश कालीन भारत में, यानी जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, तो भारत में निर्धनता क्यों बढ़ी। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों, जनसंख्या में वृद्धि। आपको पता है जनसंख्या के मामले में संसार में भारत दूसरे नंबर पर है और यह बढ़ती हुई आबादी निर्धनता का कारण बनती है क्योंकि परिवार में कमाने वाले कम हैं और उन पर निर्भर लोगों की संख्या ज्यादा है। तीसरा है बच्चों बेरोजगारी। देखिए, कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति के दौरान जो 1970 के दशक में आई थी, रोजगार के अवसर तो बढ़े लेकिन कुछ ही लोगों को इसका फायदा मिला और रोजगार की तलाश करने वाले लोगों के लिए यह काफी नहीं था और लोग अवसरों की तलाश में, रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जाने लगे। पर शहरों में उपयुक्त रोजगार न पाने की वजह से ये लोग अनियमित मजदूर बनकर रह गए। अच्छी आमदनी न होने के कारण झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हो गए और इस तरह से शहरी निर्धनता पनपी। तीसरा पॉइंट है बच्चों भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। देखिए बच्चों, देश में संसाधन मुट्ठी भर लोगों के हाथों में है। जैसे आप गांव में देखते हैं, जमीनें कुछ ही जमींदारों के पास है और बाकी बचे हुए लोगों के पास बहुत कम भूमि है या भूमि है ही नहीं और वे खेतीहर मजदूर के रूप में बड़े जमींदारों के खेतों पर काम करने के लिए मजबूर होते हैं। इसे ही बच्चों खेतीहर मजदूर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों सामाजिक और आर्थिक कारण। हमने सामाजिक और आर्थिक असमानताएं पढ़ी है, जिसमें हमने देखा कि अनुसूचित जाति और जनजाति तथा गांवों में कृषि मजदूर और शहरों में अनियमित मजदूरी पाने वाले लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। वहीं हमारे देश में सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठान जैसे बाह्य आडंबरों पर, दिखावे पर बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है, जिससे निर्धनता बढ़ती है, कम नहीं होती। अगला पॉइंट है बच्चों ऋणग्रस्तता। क्या होती है? हमने जाना है कि जब
ऋण का भुगतान करने में हम लोग असमर्थ होते हैं तो एक जाल में फंस जाते हैं और इसे ऋण का दुष्चक्र कहते हैं। किसान अपने खेती के लिए जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के लिए बैंक से या साहूकार से ऋण लेते हैं, लेकिन कई बार प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी अन्य कारण से फसलें खराब हो जाने के कारण ऋण का भुगतान करना मुश्किल हो जाता है और किसान ऋणग्रस्त हो जाता है। और यही ऋणग्रस्तता बच्चों निर्धनता का कारण बनती है। निर्धनता दूर करने के उपाय देखिए बच्चों, आर्थिक और सामाजिक समृद्धि यानी तरक्की जिससे निर्धनता दूर हो सकती है। और दूसरा है सरकार द्वारा समय समय पर चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम, इसे हम लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम कहते हैं। पहले सामाजिक आर्थिक समृद्धि पढ़ते हैं। उद्योगीकरण पर जोर। निर्धनता दूर करने के लिए उद्योगों को स्थापित किया जाना चाहिए ताकि रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। दूसरा है बच्चों, शिक्षा का सत्र बढ़ाया जाना चाहिए ताकि लोग तकनीकी ज्ञान प्राप्त करके अच्छे रोजगार प्राप्त कर सकें। तीसरा है कृषि क्षेत्र में प्रगति द्वारा आधुनिक यंत्रों, बीजों, कीटनाशकों और उर्वरकों के प्रयोग द्वारा ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए ताकि निर्धनता को दूर करने में मदद मिले। जैसा हमने पढ़ा कि जनसंख्या वृद्धि में कमाने वाले कम हैं और उन पर निर्भर लोगों की संख्या ज्यादा है, तो जनसंख्या वृद्धि दर अगर कम हो जाए तो आय का स्तर भी बढ़ जाएगा और गरीबी निवारण का लक्ष्य भी हासिल किया जा सकेगा। महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को शिक्षा और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करने होंगे जिससे ये लोग समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें। तो निर्धनता दूर करने के लिए हमने कुछ उपाय पढ़े हैं बच्चों। इसके अलावा सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम पढ़ते हैं जिससे निर्धनता दूर करने का प्रयास किया जाता है। देखिए बच्चों, पहला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को यानी जो बेरोजगार है उसे 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता तो वह दैनिक रोजगार भत्ता पाने का अधिकारी हो जाता है। अगला है बच्चों राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004। इसमें क्या है, इस कार्यक्रम के तहत गांव के निर्धन लोग जो अकुशल हैं पर शारीरिक रूप से कार्य करने के इच्छुक हैं उन्हें काम के बदले निशुल्क अनाज प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, विस्तार से पढ़ेंगे बच्चों। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन भी हम आगे पढ़ेंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 पढ़ते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूह के द्वारा इकट्ठा करके, हमने स्वयं सहायता समूह पढ़ा है बच्चों, जिसमें एक समय ऐसा आता है कि स्वयं सहायता समूह इतनी बचत कर लेता है कि बैंक उन्हें ऋण देने के लिए राजी हो जाता है। तो इस योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के द्वारा लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बैंक से ऋण और सहायता दिलवाना है ताकि उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके।
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। इस योजना के तहत बच्चों प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा, आश्रय, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता दी जाती है। अंत्योदय अन्न योजना 2000। इस योजना के अंतर्गत गरीबों में भी सबसे गरीब लोगों को सस्ता अनाज मुहैया करवाने की कोशिश की जाती है। अब बच्चों मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 पढ़ते हैं, जिसका आरंभ 2005 में हुआ और एक वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है और महिलाओं के लिए रोजगार में 1/3 रोजगार सुरक्षित रखा गया है। और हरियाणा में 2018 के अनुसार मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को 281 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। दूसरी योजना पढ़ते हैं बच्चों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसका आरंभ 1993 में हुआ और इसका उद्देश्य ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है, छोटे व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में सहायता करना है ताकि अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न हो सके। एक और योजना है बच्चों, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। सृजन होता है निर्माण करना। इसका आरंभ 1995 में हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों और छोटे नगरों में स्वरोजगार का अर्थ है बच्चों स्वयं का अपना रोजगार शुरू करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7। बच्चों देश में हर 5 साल के बाद देश की तरक्की के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, जिसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना के इस कार्यक्रम के तहत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का प्रयास किया गया है। बच्चों आज हमने निर्धनता के कारण और उसे दूर करने के उपाय, जिसमें हमने सामाजिक और आर्थिक प्रगति पढ़ी, और दूसरा हमने सरकार द्वारा समय समय पर निर्धन लोगों के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम व उनके उद्देश्यों के बारे में पढ़ा। आशा है आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।